हेलो एवरीबॉडी। सो काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं अपन। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन फिनोमेना, है ना, आपके लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से। सो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मिरर। और लास्ट लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले चाहिए उसे देखिए, फिर इस वीडियो में आना, ठीक है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा उससे पहले। तो मिरर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना। मिरर क्या होता है? मिरर एक हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसमें जिसका बैक पोर्शन बहुत ही ज़्यादा पॉलिश 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 किया होता है, ठीक है, जिससे रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है और हम अपने आप को देख पाते हैं, ठीक है। ये इन लाइंस का मतलब है पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। ये वैसे कुछ नहीं है, ओनली पॉलिश सरफेस को दर्शाने के लिए है, ठीक है। और मिरर के बारे में हम देख लिया, जान लिया क्या होता है मिरर, है ना। अब बात आती है कितने टाइप के होते हैं मिरर, ठीक है। जैसे मतलब समझ गए ना आप कि, है ना, ये जो ग्लास सरफेस है उसके पीछे वाला साइड होता है ना, उसको पॉलिश कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा, जिससे वो क्या होता है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट हो जाता है। जनरली ना इसकी पॉलिशिंग सिल्वर मेटल से की जाती है। मैंने आपको बताया था सिल्वर मेटल होता है ना, वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट होता है, तो इसलिए ना इसको यूज़ करते हैं पॉलिशिंग करने के लिए। तो अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, है ना। एक तो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। अब क्या फ़र्क है इन दोनों में? प्लेन, जैसे एक पेपर एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, तो वो प्लेन के पीछे वाले सरफेस को पॉलिश करके बनाया होता है, वो होता है प्लेन मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। ये हो गया स्फेयर। अब एक होलो स्फेयर है, जिसकी सरफेस हमने पॉलिश कर दी, एक सरफेस पॉलिश कर दी और एक सरफेस क्या होती है, नॉर्मल, ठीक है। मतलब एक साइड के सरफेस को पॉलिश कर दिया, ऐसे मान लो बाहर वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, मिरर बन जाएगा, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो है ना, अपने टेक्स्ट बुक में इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें शायद आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो इसको, और इसके बाद बहुत कम दे रखा है इसके बारे में। कुछ होगा अगर जानने लायक तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे आने वाली वीडियो में आपको बता देंगे। और मैं बता देता हूँ कि, है ना, हम इस मिरर को शायद तीन पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ओके। तो अब मेनली ना अपना फोकस इस पे होगा, स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है। अब जैसे ना क्या होता है, ये स्फेयर है मान लो, ठीक है। अब ऐसा पूरा पूरा स्फेयर नहीं होता, इसका एक कट सेक्शन मान लो यहाँ से काट दिया, एक पोर्शन काट दिया। अब इस पोर्शन का क्या करते हैं, मिरर बनाते हैं। जैसे ये, अब मान लो ये कट करके ये पोर्शन बना, अब इसका मिरर बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे भी कितने टाइप के होते हैं मिरर, दो टाइप के होते हैं, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब क्या समझा हम इनसे? जैसे ना केव केव क्या होती है पता है तुम्हें? कॉनकेव मिरर, जंगलों में केव होती है ना, गुफा, तुमने देखी होगी, नहीं देखी तो बुक में पढ़ा होगा, है ना। जैसे देखो मान लो ये ना पुराने टाइम में ना ऐसे जो ह्यूमंस होते थे जंगल में रहते थे, वो केव में रहते थे, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लो कि ना ये केव है, ठीक है, ये उसकी वो साइड वाली, ये इधर वाली वॉल, ठीक है, ये फ्रंट वाली, और ये एक साइड से ओपन होता है। गेट तो होता नहीं था भाई उस टाइम पे, गेट कौन बनाता था उस टाइम, घर भी नहीं बनते थे, ठीक है। और आपकी स्क्रीन मान लो कि इसकी रूफ बना रही है जो कि ट्रांसपेरेंट है,
ट्रांसपेरेंट मतलब रूफ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और फ्लोर पेपर से बना हुआ है, तो ये केव बन गया ना। तो अब क्या होता है, कॉनकेव, मतलब ये क्या होगा, केव, कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव। तो ये क्या है, मिरर, अंदर वाला ये जो सरफेस है ना वो क्या है, मिरर है। आप देखो ये है आर्क, ठीक है। मान लो इसको मैंने पीछे वाले सरफेस, बाहर वाले सरफेस को स्फीयर के पॉलिश कर दिया, एकदम भयंकर पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब इमेजिन करना कि ये क्या है, इसकी रूफ है, ये इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, याद रहे कैसे याद रखना है, क्योंकि बताने से तो क्या ही होगा, आपको याद ही नहीं होगा तब, है ना। और ये इसका फ्लोर है मान लो, ठीक है। तो ये क्या है, सरफेस, अंदर वाली गुफा, ये गुफा है मान लो, ये वाला स्पेस गुफा वाला है, तो ये मिरर बन गया ना, तो इसलिए इसको कॉनकेव नाम दे दिया, याद रखना ऐसे। मान लो ये एक मिरर है और मैंने अंदर वाला क्या कर दिया, पॉलिश्ड, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। समझ आया ना, इसको याद कैसे रखना है, केव बन रही है, ठीक है, अंदर वाला क्या है, मिरर है, तो बाहर पॉलिश करेंगे, इसमें बाहर वाला मिरर है तो अंदर पॉलिश करेंगे, समझ गए, ठीक है। अब अपन डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी, ठीक है। कॉनकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है, whose outer surface is highly polished, या फिर सिल्वर, ठीक है। और an inner surface act as reflecting surface। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पार्ट ऑफ होलो स्फीयर whose inner surface is silvered and outer surface act as reflecting surface। आई होप आपको समझ में आया है यहाँ तक मिरर का कॉन्सेप्ट, है ना। अब आगे चलते हैं। वैसे ना कॉन्वेक्स मिरर को ना और भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब ये भी कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है, थोड़ा बाद समझा देंगे, ठीक है, इसको तो इस वाले पार्ट को। अब इस मिरर की स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, स्फेरिकल मिरर की स्ट्रक्चर। स्फेरिकल मिरर की स्ट्रक्चर देखना है अपन, ठीक है। मिरर की स्ट्रक्चर्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो कुछ रिलेटेड टर्म या फिर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इसके बारे में, ठीक है। इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है इससे रिलेटेड, वो क्या क्या है देखते हैं। अब देखो स्फीयर होता है, आपको जैसे बेसिकली आप पता ही है इतना तो जनरली, ये सेंटर है स्फीयर का, है ना, और ये रेडियस है,
एक बात ध्यान रखना, जो रेडियस होती है ना वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो रेडियस अगर परपेंडिकुलर है तो फिर कैसे एक्ट करेगी ये, नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो भी परपेंडिकुलर निकल रहा है उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये भी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो ये लो, मैंने इसको मिरर बना दिया कॉनकेव। तो ये क्या हो गई, ये रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, कोई भी रेडियस है ना वो सारी परपेंडिकुलर ही होती है सरफेस के, ठीक है। अब मिरर को लेके आते हैं, इसको काटा, मिरर बनाया, ठीक है। तो ये हो गया इसका भाई सब सेंटर, ठीक है। और जो सेंटर, और ये क्या होता है ये आपका मिरर है, इतना कट सेक्शन आपका मिरर है, जो इसका मिड पॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं पोल, ठीक है। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का ये सेंटर है, क्योंकि इस स्फीयर का ये सेंटर है, ये स्फीयर का सेंटर है, और इस कर्वेचर का भी सेंटर यही है, ठीक है। इसीलिए इसको टर्म दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन है ना पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जब मान लो पैरेलल इनफाइनाइट से कोई पैरेलल लाइट है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइट आती है ना, मान लो दी दो रेज आ रही है लाइट की और ये पैरेलल है इसके, ठीक है, और बहुत दूर से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। तो ये जहाँ पे मीट करती है ना, मान लो टकरा के यहाँ मीट की, ठीक है, लाइट, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस। ये मेन टर्म्स थे, ठीक है। और इस पॉइंट के अलोंग और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन होगा ना उसको प्रिंसिपल या उसको फोकल प्लेन बोलेंगे। और ये जो दूरी है ना फोकस से पोल तक की, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। वापस समझते हैं, अपन ने स्फेरिकल मिरर की कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है। ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसका हमने कट सेक्शन लिया, इसका कुछ पोर्शन कट करके मिरर बनाया अपन ने, कॉनकेव मिरर बनाया, और ये इसका क्या है, सेंटर था होलो स्फीयर का। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो मिड पॉइंट होता है ना इस आर्क का, इस कर्वेचर का, उसको बोलते हैं पोल, ठीक है। और जो ये है क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को जो जोड़ रही है ना लाइन, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और मान लो कि ये रे पैरेलली आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग, ठीक है। और ये टकरा के मिरर से टकरा के जहाँ पे भी गिरेगी ना, और जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही है वो हो जाएगा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। जहाँ पे लाइट क्या हो रही है, फोकस हो रही है, रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, फोकस हो रही है। और इस फोकस की पोल से जो दूरी होती है ना उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये यूज़ हैं आपके इमेजेस जब बनाओगे ना, आप कैसे मतलब इमेजेस की डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है तो, और इमेज कितनी दूरी पे बनेगी। जैसे क्या होता है, जो प्लेन मिरर होता है ना अपने घर पे, ठीक है, उस पर क्या होता है,
आप जितना दूर खड़े हो ना मिरर से, उतनी ही दूर आपकी इमेज बनती है। बट आपने देखा होगा क्या ना, जो गाड़ी का रियर मिरर होता है ना, रियर व्यू के लिए जो मिरर होता है, उसमें ना अपन को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट दिखते हैं, बट वो होता बहुत छोटा सा है। क्यों होता है उसका भी कॉन्सेप्ट है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है। मतलब आने वाली वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और अब क्या डिस्कस करना है, ये इनकी डेफिनेशन है ना, इसके लिए आप वेट करना। अभी जादू की छड़ी घुमाते हैं और आपके लिए इनकी डेफिनेशन दिखाते हैं, ठीक है। अब बात आती है इम्पोर्टेंट बात। क्या इम्पोर्टेंट बात है? साइन कन्वेंशन। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना अपन, उन देखो आगे चल के ना अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे। मिरर के लिए फॉर्मूला सर, ये क्या हो गया, ये क्यों पढ़ना पड़ेगा? अब हम क्या बताएं, आपकी टेक्स्ट बुक में है 1/v + 1/q = 1/f, ये पढ़ोगे आप, ठीक है। आगे चल के सर ये क्या बला है? अरे ये कोई बला नहीं है, ये बहुत आसान है ये, ठीक है। बहुत अच्छे वे में समझाएंगे इसको और इसी से क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होंगे क्वेश्चन, इस पे ही बनते हैं, मिरर के, स्फेरिकल मिरर के बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना ये हमने जो एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं या फिर ये टर्म्स जो डिस्कस किए हैं ना इसकी स्ट्रक्चर वाली, इसीलिए डिस्कस किया है ताकि आप ध्यान रहे, ठीक है। जादू की छड़ी घुमाएंगे और डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। तो हाँ भाई, देख क्या रहे हो? ठीक है। जादू की छड़ी सिर्फ देखने के लिए नहीं घुमाई है मैंने। वीडियो को पॉज करो, डेफिनेशन को नोट करो, ठीक है। घुमा दी मैंने जादू की छड़ी, ठीक है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं पहले साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये क्यों? ये भाई साहब अपन इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए सीख रहे हैं, इस चीज़ के लिए। अब ये चीज़ आपको अभी समझ नहीं आ रही है, मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है, ये वाली चीज़। तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से जो चीज़ें समझ में आ रही है उनको लेते चलो, ठीक है, याद करते हुए चलो। अब क्या समझना है साइन कन्वेंशन में? जैसे देखो ये हमारा है कॉनकेव मिरर। क्यों कॉनकेव है? क्योंकि इसकी जो केव है, मतलब जो केव होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अरे ये याद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपके याद करने के लिए। कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये है भाई साहब इसका पोल। सर पोल तो किसी और काम आता है, यहाँ पे क्यों काम आ रहा है? अरे असली आदमी हो, ये उस चीज़ के लिए ये वो पोल नहीं है, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मान लो कहीं पे फोकस है, ठीक है, फोकस, ठीक है। अब क्या होता है, साइन कन्वेंशन की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। जैसे मान लो ये राइट रे आ रही है, ठीक है। अब मिरर यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट भी तुम यहीं कहीं पे रखोगे ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन इसलिए बताया जा रहा है, जो भी चीज़ लाइट के अलोंग है ना, मतलब लाइट का की डायरेक्शन में होगी ना, लाइट की डायरेक्शन ये है, क्योंकि सोर्स यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, सूर्य देव, ठीक है। ये लाइट फेंक रहे हैं ऐसे, ये रे आई और इस रे के अलोंग कुछ भी मेजर करोगे ना, इसकी डायरेक्शन में कुछ भी मेजर करोगे ना, तो वो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन में क्या मिलेगा, पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन में। और इस रे की डायरेक्शन के ओपोजिट तुम कुछ भी मेजर करोगे ना, वो तुम्हें लेना है नेगेटिव। अब एक चीज, एक रूल, ठीक है, ऑल दी all distances
are to be measured from पोल। ठीक है, हम जितनी भी डिस्टेंस होगी ना, जैसे मान लो कि कॉन्केव मिरर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर से फोकस की डिस्टेंस क्या होगी, पोल से मेजर करना है अपन को, सब चीज़ें पोल से मेजर करनी है। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये फोकल लेंथ है। तो कॉन्केव मिरर के लिए क्या हो गया, फोकस क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की दूरी भी क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट यू क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वी क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस, एफ क्या होता है, फोकस, ये फोकस मतलब फोकस लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ है ये। ठीक है, तो जितनी भी रूल नंबर 1 क्या है इसका, रूल नंबर 1 यही है, जितनी भी डिस्टेंस होगी ना, ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, हम पोल से मेजर करेंगे, और जो लाइट की डायरेक्शन में होगी ना चीज़ें, वो होगी पॉजिटिव। ठीक है, और लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट अपन अगर मूव कर रहे हैं, जैसे हमने पोल से यहाँ तक दूरी नापी, लेकिन लाइट की डायरेक्शन क्या है, ऐसी है, तो आपने क्या होगा, क्या होगा, साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा। और इस लाइट के अलॉन्ग अगर कुछ भी नापेंगे ना अपन, तो वो पॉजिटिव आएगा। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब मान लो ये है भाई साहब आपका, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये पोल, और ये आ रही है लाइट, इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट आ रही है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगा, अब तुम पूछ रहे हो, तुम सोच रहे होगे कि ये क्या हो गया भाई साहब, स्फीयर ये है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, बीच में नहीं आया है ये, बट अज्यूम करना, ठीक है, कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ही है। ठीक है, ये अज्यूम कर रहे हैं अपन, ये इमेजिनरी लाइन बना दी मैंने स्फीयर बनाने के लिए। ठीक है, और ये कटआउट सेक्शन है मिरर का, जो कि हमने अंदर वाला सरफेस पॉलिश कर दिया है। समझ आ रहा है ना तुम्हें, अंदर वाला सरफेस हमने पॉलिश कर दिया है। लाइट तो इस पे टकराएगी ना, इस पे टकराने से क्या हुआ, इस वाले, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये बाहर वाला है, क्योंकि मिरर बाहर वाला है, तो सोर्स अपना क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या होगा, फोकस, तो कॉन्वेक्स मिरर भाई साहब ये तो अंदर ही आएगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बाहर नहीं ले जा सकते अपन। और यहाँ पे कहीं पे क्या होता है, लाइट फोकस करती है, इमेजिनरी लाइन फोकस करती है। ठीक है, हालांकि आपको मुझे लग रहा है ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आगे चल के और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर अभी सुन लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लाइट के अलॉन्ग ये अपन मेजर कर रहे होते हैं, तो ये हो गया, इसमें फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में ये पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ, कॉन्केव में केस में क्या होती है, नेगेटिव। आपको दिखाते हैं, ये देखो अभी पढ़ा अपन ने, इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ इधर तरफ से होती है और लाइट यहाँ से आ रही होती है, तो ऑपोजिट मेजर कर रहे होते हैं अपन, तो ये क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, और हमें जो इमेज डिस्टेंस होती है ना, दैट विल वैरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोजिशनिंग ऑफ इमेज, सॉरी पोजिशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हम आगे चल के लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो अब एक चीज़ बता देता हूँ आपको। ठीक है, हालांकि इसका डेरिवेशन है, बट आपके कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ड्राइव करते हो ना जैसे तुम मैथ्स वगैरह चीज़ों में कि कैसे प्रूव हुई, वैसी है।
पर आपके सिलेबस में नहीं है तो अपन नहीं डिस्कस करेंगे, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका कर्वेचर है, ये क्या होगी गाइस, रेडियस होगी ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं इसके, मतलब ये कर्वेचर की रेडियस है। और यहाँ पे कहीं पे मान लो फोकस होगा, फोकस यहीं पे क्यों होता है, फोकस यहीं पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ होता है, मतलब जो फोकस की हम मेजर करते हैं ना, वो हमारे पास डेरिवेशन के बाद में रेडियस बाई 2 होती है, ये दूरी रेडियस है, तो ये क्या होती है, फोकल लेंथ, पोल से, ये पोल है, पोल से ये दूरी क्या होती है, रेडियस की भी आधी होती है, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर करना है, ये आपको याद ही करना है, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस, क्योंकि कई बार क्या होगा क्वेश्चन में फोकल लेंथ नहीं बोलेगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेगा, तो ये आपको क्या करना है, r/2 करके इसको निकालना है। समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को चैनल का लिंक है, उधर जाओ, सब्सक्राइब करो और पूछो, ठीक है। और अगले वाले पार्ट में अपन इमेज फॉर्मेशन की टेक्निक सीखेंगे कि कैसे इमेज बनानी है, किसी मिरर से कैसे इमेज बनती है, कहाँ उसकी पोजीशन होती है, वो हम आगे आने वाले फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड और स्टे सेफ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, और उन्हें बताओ चैनल के बारे में। ओके गाइस, सो दिस इज मी, I am signing off, and stay safe and stay tuned. Thank you so much.